सामने आती है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी खबर थी ना, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों ने बड़ी पुरुमीदी के साथ किया, वो तोशा खाना केस में सज़ाओं का मुअत्तल होना। और ये लीड स्टोरी बनी और पब्लिश हुई और एक उम्मीद पैदा हो गई पीटीआई के हलकों में कि इमरान खान साहब ईद से पहले उनके दरमियान हो सकते हैं। लेकिन उसमें साइफ़र केस में अभी भी वो अरेस्टेड है। दूसरी तरफ साइफ़र केस में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लहजा ना सिर्फ नरम था, बल्कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं जैसे इनको रिलीफ मिल सकता है साइफ़र केसेस में। इलेक्शन से पहले आपने प्रेडिक्ट किया था कि तेज़ी से सज़ाएँ होंगी और सज़ाएँ हो गई। अब ईद से पहले जो इशारे मिल रहे हैं, इमरान खान साहब के वकील का भी ये कहना था कि किसी एक को ईदी मिलनी चाहिए। हो सकती है किसी की ईद? बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये नहीं मैं कह सकता कि ईद से पहले होगी या बाद में। हाँ। ये मैं कह सकता हूँ कि होगी। ईद होगी या रिहाई होगी? पीटीआई की ईद हो जाएगी। अच्छा। और ईद तो रिहाई की सूरत में ही हो सकती है। ईद पहले होगी या ईद के बाद होगी, वो मैं नहीं कह सकता। ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये केसेस जो हैं ये सब उड़ जाएंगे, तिनकों की तरह उड़ जाएंगे। ये उड़ जाएंगे बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर। फिर ये अपील्स जाएंगी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। फिर वहाँ थोड़ी अरसे के लिए टिके रहेंगे। अब ये साइफर केस भी फारग हो जाएगा, उसके बाद तोशा खाना भी फारग हो जाएगा। अच्छा। इद्दत वाला भी फारग हो जाएगा। ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर। तो एक और केस जो मुबैना बेटी का है, वो भी टेकअप होने जा रहा है आफ्टर ईद। हाँ, तो वो चलेगा। और वो एक्चुअली एविडेंस, एक ही केस है जिसमें एविडेंस है। अच्छा। वो वाला जो कि रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। ओके। बेटी वाला केस। ओके। उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग डायमेंशंस हैं जो कि मैं डिस्कस अभी कर लूँगा अगर टाइम है तो। हाँ, शॉर्ट है हमारे पास टाइम। हमने एक बहुत बड़ी स्टोरी जो गार्डियन में छपी है वो अच्छा, चलिए वो बात की बात है, इसको तो ख़त्म करें। जी जी बिल्कुल। अब बात ये है कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये फारग हो जाएंगे केसेस। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस जल्दी में ये बनाए गए थे और कन्विक्शंस की गई थी, उससे बहुत से लूप होल्स छोड़ दिए गए जी। और मेरा ख्याल है उस वक्त एक मकसद था उनका कि इलेक्शन से पहले नॉकआउट किया जाए खान साहब को, एक मैसेज दिया जाए क्रॉस द बोर्ड दैट ही इज नॉट देयर इन द पॉलिटिकल एरिना। मैसेज आवाम ने उल्टे तरीके से सुना। वो नून लीग वाले कहते हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें दो कही हैं। एक उन्होंने कहा जी कि वो जो कन्विक्शंस हुई हैं इलेक्शन से पहले, वो एक्चुअली खान साहब के हक में गई हैं, हमारे खिलाफ गई हैं। ये आज कहा उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने ऐसे ही कहा, उन्होंने तनकीद किया। और फिर उन्होंने उनसे पूछा गया कि केसेस का क्या होगा। उन्होंने कहा केस इतने कमज़ोर थे, फजूल केसेस ये थे, ये तो ख़त्म होने ही होने हैं। तो अब बात तो समझ आ गई ना जी कि इतनी जल्दबाजी, जो मकसद था वो यही था, कन्विक्शन करना तो बाद की बात थी, वो तो बाद में भी हो सकती थी। पक्का केस करके कन्विक्शन करते तो 2 महीने के बाद भी कर सकते थे। जेल में तो रखा हुआ था आपने, तो बेल तो आपने कैंसिल की हुई थी, बेल तो मिल नहीं रही थी, मगर आपने जल्दबाजी की कि जज क्या मोहर ला, जल्दी कर, ख़त्म कर दो, करता उन्हें। मगर वो खड़ा नहीं हो सकता ना, जब हाई कोर्ट में जाते हैं, यहाँ ड्यू प्रोसेस होती है, हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, सवाल जवाब होते हैं, तो वो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इट वॉज़ वेरी क्लियर टू मी कि ये किया जा रहा है फॉर द इलेक्शन, और उसके बाद ये चैलेंज हो जाएंगे, एंड वो हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं जज हजरात किस किस्म की बातें कर रहे हैं। उनकी जो सिंपथीज़ हैं वो कम्प्लीटली इमरान खान के साथ है, और खान साहब भी बड़े रिलैक्स्ड है। अच्छा, ये कहीं देखिए, सिंपथीज़ आपने बताया कि मुख्तलिफ जो हल्के हैं उनके अंदर ज़्यादातर पीटीआई के लिए हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का एक मौक़िफ़ आप बहुत अरसा प्रोग्राम्स में बताते रहे हैं कि वो नहीं चेंज हुआ। क्या इस्टेब्लिशमेंट किसी प्रेशर में आई है? राना सनाउल्लाह साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कही है, मगर उन्होंने साथ साथ एक और बात भी तो कही है ना। क्या? उन्होंने ये कहा, किसी ने पूछा कि क्या मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बन सकते। मतलब है वो इस वक्त इतने ओहदे लेके बैठे हुए हैं। हाँ। और इशारा हम सब का एक ही है कि उनके रहनुमा जो हैं उनके, वो ऑल पावरफुल हैं और वो जो चाहें वो करवा सकते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते। ये मतलब है एक इनडायरेक्ट पुश बैक टू दी एस्टैब्लिशमेंट। अब इसका ये मतलब हो गया कि नून लीग के अंदर भी बेसिकली 2 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करना चाहता है और अक्खा बंद करके करी जा रहे हैं, ठीक है, ये नहीं सोचता कि आगे जाके इनके साथ क्या होगा। और तारीख बताती है ना कि इस्टेब्लिशमेंट प्यार मोहब्बत से नहीं काम करती, इस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्ट से काम करती है।
जैसे रियासत होती है ना, रियासत की मोहब्बत नहीं होती, दोस्तियाँ नहीं होती, मफादात होते हाँ उनके मफाद होता है। आज आपके साथ काम कर रहे हैं, कल आपकी छुट्टी करा के किसी और के साथ काम कर लेंगे। यही तारीख हमें बताती है। बेनज़ीर नवाज शरीफ, बेनज़ीर नवाज शरीफ, इमरान खान नवाज शरीफ, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ। अच्छा। तो मतलब है आप देख ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सिचुएशन उस किस्म की चल रही है। अब क्योंकि काउंटर प्रेशर पहली दफ़ा आया है, इससे पहले काउंटर प्रेशर नहीं आया एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अब अदलिया की तरफ से और पीटीआई की तरफ से ठीक ठाक काउंटर प्रेशर आ रहा है, वकला आज़ाद की तरफ से आ रहा है, सिविल सोसाइटी की तरफ से आ रहा है। इलेक्शन सबसे बड़ा काउंटर प्रेशर था, पुश बैक था। तो जब ये होता है ना, तो ट्रेनिंग होती है एस्टैब्लिशमेंट की कि वो ड्राइंग बोर्ड फिर खोल लेते हैं। अच्छा। और फिर एग्जामिन करते हैं, अच्छा हमने जो अजम्पशंस बनाए थे कि हमारा ख्याल था ऐसे होगा ऐसे होगा, हम ये करेंगे ये, अब वो गड़बड़ होगी उसके अंदर। अच्छा। वॉर प्लान्स ही होते हैं ना, जब वॉर हो रही होती है तो आप प्लान करते हैं हम ये करेंगे, वो ये करेंगे, वो ये करेंगे। जब दूसरी साइड ऐसे कर देती है जो आपने प्लानिंग नहीं की होती, तो आप फ़ौरन ड्राइंग बोर्ड खोल के आ जाते हैं, ओहो हो उन्होंने अपनी फोर्सेस इधर कर दी, तो हमने प्लान नहीं किया था, चलें फिर जल्दी से इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, वो करते हैं। तो दिस इज़ कॉन्स्टेंटली रिवाइज्ड Okay. प्लानिंग, टैक्टिक्स। स्ट्रैटेजी जो है वो देर से उसको चेंज किया जाता है, टैक्टिक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। मैं समझता हूँ अभी जो टैक्टिक्स है, मैंने इसका इशारा पहले भी किया था, आज आपने उस पर वजाहत कर दी। मैंने कहा था ये जो बनी गाला में बुशरा बीबी को रखा हुआ है, ये इसका एक मकसद है। और खान साहब भी जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, कोई सख्त बयान नहीं दे रहे। और जिस किस्म के लोगों ने, आप देखिए फोकल पर्सन्स में से उन्होंने फारिग कर दिया शेर अफजल मरवा साहब को, सोच लीजिए, जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जा रहे थे। और गंडापुर साहब बड़े नरम हुए हैं, और फिर वो स्वागत उनका कोर कमांडर हाउस में। आपने अभी बताया है कि एक बहुत अच्छे ज़बरदस्त रिपोर्टर साहब केपी में है, एक अच्छी रिस्पेक्टेड अखबार के, उन्होंने ये खबर दी है कि गंडापुर साहब 6-7 अपने कैबिनेट कोलीग्स लेके तो कोर कमांडर हाउस पहुंचे हुए थे, और वहाँ क्या डिस्कशंस हुई वो तो बाद की बात है। मगर गुडविल जेस्चर नहीं, स्पेकुलेशन ये है कि देखिए ना कि केपी को चाहिए पैसे, फेडरल गवर्नमेंट देने हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं देने, एस्टैब्लिशमेंट ने देने हैं ना। लेट्स बी स्ट्रेट। याद है मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने तो सारी बातें कर दी, दे देंगे नो प्रॉब्लम, ऐसा इकबाल ने भी कहा दे देंगे नो प्रॉब्लम, जप्पियाँ शप्पियाँ पापू के आगे पप्पियाँ लेके। तो उसके बाद की होया, उसके बाद पता लग गया कि कुछ नहीं मिलना, ठुठू मिलना है। मैंने कहा था ठुठू मिलना है। उसके बाद वो कैसर साहब है, असद कैसर साहब ने सुन लिया होगा, कुछ नहीं मिलना, ठुठू। अच्छा, तो वो ठुठू वाली बात चल पड़ी। अब वो गए होंगे, कोर कमांडर ने सोचा होगा कि मौका मिल गया, अच्छा तो थोड़ा देर नरम किया जाए। अच्छा, वो पाजी आओ ना, बैठो ना, क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम, पैसे से मिल जाएंगे, हथौली रखो ना। अच्छा। ये शोर शराबा जड़ा है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करना, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, लेट्स गेट ऑन विद इट। क्या अच्छे बच्चे बन बताए क्या चाहिए, आई ट्राई एंड हेल्प, ख्याल रखना जरा, मेरी भी इज्जत रख लेना, आफ्टर आई गो आउट मैं करूँगा तो ये ना हो कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ और आप पीछे से कलीन ही खींच लें तो मेरी छुट्टी हो जाए, तो ज़रा टेक इट ईजी, ठीक, और क्या हाँ पैसे तो दो ना। तो ये मजबूरी है। तो मेरा ख्याल है ओपनिंग्स क्रिएट की जा रही हैं फॉर डायलॉग, फॉर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, कहीं डेडलॉक ना हो जाए, डेड एंड ना पहुंच जाए। क्योंकि डेड एंड अगर आता है तो डेस्परेशन हो जाती है ना, पीटीआई डेस्परेट हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं हमने प्रोटेस्ट लॉन्च करनी है, हमने कुछ 4 पार्टीज बना ली हैं, हमने कोई ग्रैंड अलायंस बना लेना है। तो ये प्रेशर बढ़ेगा। पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा ये होता है टॉक फाइट, क्या टॉक फाइट, साथ साथ बातचीत चलती है, साथ साथ लड़ाई भी चलती है। अगर आप लड़ाई ना करें तो दूसरा घास नहीं डालता, ज़्यादा लड़ाई करें तो वो कहता है मैं बात नहीं करता आपकी। तो ये टॉक फाइट, पीटीआई भी यही करेगी, एस्टैब्लिशमेंट भी यही करेगी, हमको पाकिस्तान की हुकूमत वही करेगी जो एस्टैब्लिशमेंट हमको कहेगी। सो आई थिंक टू कंटिन्यू फॉर सम टाइम। खान साहब को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, ठीक है, मिलेगी, जेल से नहीं निकलेंगे। अच्छा, वो और कुछ ना कुछ, लेकिन इम्प्रेशन तो रद्द होता जा रहा है ना कि सारे केस बोगस थे उनके खिलाफ। अगर इस तरह से सजाएं मुअत्तल हो या साइफर केस, अगर इंटेंशन ये है कि उनको अंदर रखना है भी, ताकि ज़्यादा ही ना बढ़ जाए, वो ये ना समझे कि लो जी मैं वापस आ रहा, वापस कोई नहीं आना, असी 2 साल चलाना है काम, उसके बाद देखी जाएगी। और ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंटेंशन यही है कि अभी स्टेबलाइज किया जाए पॉलिटिक्स को भी और इकोनॉमी को भी, फिर 2 साल के बाद देखा जाएगा, इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, खान साहब के साथ क्या ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन, नैब रहती है नहीं रहती, क्या होगा, वो बात की बात है, मगर जाना है सारा खाते ने उधर ही है।
ठीक है। अभी आपको नजर नहीं आएगा, 2 साल के बाद आपको, 1.5 साल के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा कि बात कहाँ जा रही है। ठीक है, एंड खान साहब विल रीइमर्ज एज अ प्लेयर। ओके, रीइमर्ज। ओके, अभी आर्जी तौर पे क्या बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है उन्हें? यार ये मुझे नहीं पता कब होगा कब नहीं होगा, बिकॉज खान साहब के लिए प्रॉब्लम है ना कि अगर वो बनीगाला शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर लोग कहेंगे लो जी मुकमुका हो गया। तो खान साहब को तो तकलीफ नहीं है, क्योंकि मतलब है कि उनके ऊपर तो 50,000 रुपया दिन का खर्चा हो रहा है और वो सेट है बिल्कुल, किताबें शाबें पढ़ रहे हैं और हेल्थ वाइज ठीक ठाक है, टुकर शुकर पढ़ रहे हैं, चांपा खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह खैर। दूसरी तरफ पीटीआई के लिए अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि हमाद अजहर साहब सामने आ जाते हैं, फिर शिबली फराज साहब भी निकल आते हैं कहीं से, फिर मुराद सईद साहब की भी खबरें हैं कि वो भी सामने आ रहे हैं। तो ये फिर वो जो वारंट गिरफ्तारी हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, वो मनसूख हो जाते हैं, उधर फवाद चौधरी साहब को भी जमानत मिल जाती है। तो खबरें